वेलकम टू सोलफुल हयात चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज हो जाए तो क्या होता है? अगर हलाल और हराम की हदें तोड़ दी जाएं, अगर वादे भुला दिए जाएं, तो फिर अंजाम कैसा होता है? ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी सूरत का जो ना सिर्फ अहकामात देती है बल्कि इंसान को झंझोड़ देती है, दिल को हिला कर रख देती है। आज हम बात करने वाले हैं कुरान पाक की एक निहायत अजीम, ताकतवर और सबक आमोज़ सूरत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुरान का पैगाम आपके दिल तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बन जाएं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने कुरान की सूरतों की एक खूबसूरत सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हर सूरत को गहराई से समझते हैं, और आज हम पहुंच चुके हैं कुरान की 5वें सूरत यानी सूरतुल माइदा पर। ये सूरत मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई और ये उन आखिरी सूरतों में से है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसका मतलब ही है दस्तरखान, और ये नाम एक ख़ास वाक़े की वजह से रखा गया जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अल्लाह ताला से आसमान से खाने का दस्तरखान नाजिल करने की दुआ की। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इस वाक़े का ज़िक्र किया बल्कि हमें ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल उसूल भी सिखा दिए। इस सूरत के नाजिल होने का वक्त बहुत अहम था क्योंकि इस वक्त इस्लाम मुकम्मल हो रहा था, और अल्लाह ताला ने इस सूरत में वाज़े फरमा दिया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, यानी अब कोई कमी बाकी नहीं रही। इस सूरत में हलाल और हराम की तफसील दी गई, इंसाफ का हुक्म दिया गया, वादे पूरे करने की ताकीद की गई, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ख़बरदार किया गया कि वो यहूद व नसारा की तरह अल्लाह के अहकाम को ना तोड़ें। इसमें हमें बताया गया कि अगर तुम अल्लाह से किए गए वादे पूरे करोगे तो कामयाब रहोगे, लेकिन अगर तुमने गफलत की तो तुम्हारा अंजाम भी वही हो सकता है जो पिछली कौमों का हुआ। इस सूरत का एक बहुत बड़ा सबक ये है कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है जिसमें खाने पीने से लेकर मुआशरती ताल्लुकात, इंसाफ, वादे और अखलाक सब शामिल हैं। इस सूरत को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान को हलाल और हराम की सही पहचान हो जाती है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और इंसान अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। अहादीस में आता है कि कुरान की हर सूरत में बरकत है, और सूरतुल माइदा चूँकि आखिरी अहकामात में से है इसलिए इसमें दी गई हिदायत पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। इस सूरत को पढ़ने से इंसान के अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। वो अपने वादों को संजीदगी से लेना शुरू करता है और दूसरों के हुकूक अदा करने की कोशिश करता है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा, और नतीजा क्या निकला? वो 40 साल तक भटकते रहे। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म से इनकार सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी नुकसान का सबब बनता है। इसी तरह इस सूरत में इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया है कि किसी की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना रोक दे, यानी चाहे कोई तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम्हें इंसाफ करना है। ये सूरत हमें ये भी सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो
تو تمہیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المائدہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں؟ کیا ہم حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سورت کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یقین کریں، آپ کی زندگی میں ایک عجیب سکون آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے بھر دے گا اور آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ تو آج ہی نیت کریں کہ ہم صرف قرآن پڑھیں گے نہیں، بلکہ اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔